आज की हमारी एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड की ये पहली क्लास है, डे वन। लाइक यहाँ डे टू दिख रहा होगा, तो पहली क्लास हमारा इंट्रो था। तो ये हमारे टॉपिक की पहली क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा सिलेक्शन एंड कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम एडवांस एक्सेल में पहली क्लास डेटा सिलेक्शन का ही क्यों रख रहे हैं। तो क्या है कि जब भी हम किसी भी तरह का कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं एक्सेल के ऊपर, तो हमें डेटा सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। बगैर डेटा को सिलेक्ट किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें कुछ भी करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? डेटा सिलेक्शन की। हमें पिवट लगाना है, हमें फिल्टर लगाना है, कॉपी पेस्ट करनी है, चार्ट्स लगाने हैं। कुछ भी करने के लिए डेटा सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। हालांकि आप लोग डेटा सिलेक्ट करते होंगे, लेकिन मेरे कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस क्लास में। अब माउस से डेटा सिलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। बट ये तो छोटा डेटा है, बड़े डेटा पे तो प्रॉब्लम होगी। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा डेटा ऑन करते ओपन करता हूँ। अब इस डेटा को मुझे सिलेक्ट करना हो, तो माउस से सिलेक्ट करके जाएंगे तो देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, और माउस पे कमांड भी चाहिए। अब मैं तो अपना माउस यूज कर रहा हूँ, कीबोर्ड वगैरह में, इसमें लैपटॉप वगैरह में तो और प्रॉब्लम होती है माउस पैड के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रिक है, वो है कि आप स्टार्टिंग पे क्लिक करें और शिफ्ट की को होल्ड करें, शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और लास्ट में क्लिक करें। डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मेथड समझिए। मेथड ये है कि कर्सर ऊपर है, जब नीचे हम नॉर्मल क्लिक करते हैं तो कर्सर मूव होता है, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो कर्सर मूव नहीं होता है, कर्सर सिलेक्ट। ठीक है, कर्सर कर्सर को सिलेक्ट होता है। नहीं नहीं, सिर्फ शिफ्ट। जैसे यहाँ देखिए, मैंने स्टार्टिंग में क्लिक किया, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट को होल्ड करके सबसे नीचे डेटा को लेके आया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ। देखिए सिलेक्ट हो गया डेटा। ओके, ये तो माउस से होगा। अब हम कीबोर्ड सिलेक्शन की बात करते हैं। तो जनरली डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल प्लस ए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ए यूज करते हैं। अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि जो कंट्रोल ए है वो सिलेक्ट ऑल करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल ए आपका सिलेक्ट ऑल नहीं करता है। कंट्रोल ए का काम होता है सिलेक्ट करेंट रीजन। तो कंट्रोल ए ट्रिगर करता है आपके होम मेनू बार के अंदर, फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर, गो टू स्पेशल, उसके अंदर इस करेंट रीजन को। ठीक है, इससे डेटा सिलेक्ट होता है। तो करेंट रीजन का मतलब है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा। अगर आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम है, तो आपका डेटा उससे ऊपर ही सिलेक्ट होगा कंट्रोल ए से, इसके नीचे सिलेक्ट नहीं होगा। अब आप सोचिए कि आपके पास 50,000 रो का डेटा है, 45,000 के बाद कुछ ब्लैंक है। 50,000 रो का डेटा है, 45,000 के बाद कुछ ब्लैंक्स हैं, और आपने क्या किया? आपने ब्लैंक को ध्यान नहीं दिया और सिलेक्ट करके फिर आप कॉपी पेस्ट करके या फिर पिवट लगा के रिपोर्ट वगैरह बना दी, तो आपकी रिपोर्ट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं इसके लिए? हम चेक करते हैं कि इसमें डेटा है, ब्लैंक है या नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता करें
कि मेरे डेटा में ब्लैंक रूम है या नहीं। इसके कई तरीके हैं, लोग फिल्टर लगा लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैं समझता हूँ कि आप स्टार्टिंग में जाए और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें। इसके साथ कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो प्रेस करें, कर्सर जो है एक बार नीचे आपका आ जाएगा। जैसे यहां देखिए आ गया नीचे, तो कर्सर कहाँ रुकेगा, जहां पे आपका ब्लैंक है। तो इसी तरह से सिलेक्ट भी कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन। ठीक है, इससे क्या होगा, जहां जहां ब्लैंक है वहां पता चल जाएगा और आप डेटा को चेक करते हुए सिलेक्ट करें। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, राइट एंड डाउन। तो क्या होता है कि कंट्रोल के साथ जो एरे यूज करते हो ना, तो स्टार्टिंग टू एंड इस तरह जाता है, कंटिन्यूअस को फॉलो करता है, ब्लैंक तो ब्लैंक और फिल तो फिल। जैसे कंट्रोल डाउन करूंगा तो सबसे लास्ट में आएगा, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में आएगा, अप करूंगा तो अप में चला जाएगा। इसी के साथ अगर हमने शिफ्ट को प्रेस कर लिया तो कर्सर जो मूव होगा सिलेक्ट करते हुए, जैसे मैंने राइट एरो प्रेस किया तो सिलेक्ट होते हुए मूव हुआ, डाउन एरो प्रेस किया तो देखिए सिलेक्ट होते मूव हुआ। तो कंट्रोल शिफ्ट कर सकते हैं, डाउन एरो एंड आपका अप एरो का यूज कर सकते हैं डेटा सिलेक्शन करने। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? हेलो। राइट, कंफ्यूजन इस क्लियर है सर। चलिए अब इसमें आ गए। अब यहाँ पे अ, अगर मैं कंट्रोल ए एक बार करता हूं तो आपका सिर्फ डेटा सेलेक्ट होगा, और आप यहाँ पे कंट्रोल ए दो बार करते हैं तो पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट होता है। तो कंट्रोल ए सिंगल सेल से मतलब आपका डेटा सेलेक्ट करेगा, कंट्रोल ए दोबारा करेंगे तो सीट सेलेक्ट करेंगे। ऐसे माउस से सिलेक्ट करने के लिए इस एरो की पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा शीट। ठीक है, उसके अलावा एक और होता है, वो होता है कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड बटन। आप देखेंगे अपने कीबोर्ड में होम के नीचे एंड बटन दिखेगा, ई एन डी एंड बटन कीजिए तो आपका पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करें। लेकिन ई एन डी एंड तभी अच्छा तभी यूज होता है जब आपका डेटा सिर्फ हो, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड किया, सिर्फ डेटा सेलेक्ट हुआ। हाँ, इसके अंदर अगर ब्लैंक वगैरह हो तो ब्लैंक वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ता है कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड से। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ये यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है। इसको करता है यूज्ड सेल। अब यूज्ड सेल जो होता है उसका मतलब हुआ कि यहां पे अगर मान लीजिए मैंने 500 टाइप कर दिया और मैंने बाद में उसको डिलीट कर दिया, तो अब जो है कंट्रोल शिफ्ट एंड जो है ई एन डी एंड, वो आपका उसको कंसीडर करेगा, उसको भी कंसीडर करेगा। ठीक है, सर एक्सेल शीट दिखने रहा है। ये ठीक है, दिख रहा है सर। अब ये ब्लैंक को भी सिलेक्ट कर लिया, इसलिए जब मैंने यहां पे कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड किया तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा ये ब्लैंक एरिया को भी सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इसको भी यूज किया हुआ है पहले, इसलिए। इसलिए इसका ध्यान रखिए।
उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। लेकिन मल्टीपल सिलेक्शन से हमने अभी आपके साथ काफी सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए। अब कुछ शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेक कर सकते हैं किससे क्या होता है। लेकिन आपको अगर पूरी की पूरी शॉर्टकट लिस्ट चाहिए, पूरी की पूरी शॉर्टकट लिस्ट चाहिए, तो कैसे है? तो पूरी की पूरी शॉर्टकट लिस्ट के लिए आपको गूगल वगैरह कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट लिस्ट जो है यहीं से ले सकते हो। कैसे? आप कीबोर्ड का F1 प्रेस करें। क्या प्रेस करें? F1, फंक्शन 1। या फिर यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें या F1 प्रेस करें। ये आपके सामने एक्सेल हेल्प खुल गया है। अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, रीजन है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बॉन्ड हो गया मेरा। ये 2 मिनट दीजिए, मैं चेंज करता हूँ। 2 मिनट। अब यहाँ पे मैं F1 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। तो शीट ही नहीं दिख रहा सर, आपकी एक्सेल शीट ही नहीं दिख रही। रीज्वाइन करें, आपके एंड से प्रॉब्लम है। अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होती तो किसी को नहीं दिखता ना सर। राइट राइट, रीजन पे। हाँ, रीज्वाइन। तो यहाँ F1 प्रेस करेंगे तो आपका एक्सेल खुल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मेरा क्या है कि टीम चल रहा है ना, तो टीम का मैंने सेटिंग कर रखी है अपने अंदर कि इंटरनेट कनेक्ट, बाकी को जो भी चलने वाला है उसका इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दे। शायद यही से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ पे हेल्प पे आ जाता है एक्सेल वाली, उसी पे सारे शॉर्टकट लिस्ट कर गए, जितने भी शॉर्टकट लिस्ट। एक बार दिन में दोबारा इसको ऑन करता हूँ एक्सेल। प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है सर इसमें, इसलिए इंटरनेट में चल रहा है। बट F1 प्रेस करते ही आपको यहाँ पे सर्च करेंगे ना, मैंने सर्च किया शॉर्टकट। यहाँ पे सर्च में आइए, सर्च कीजिए शॉर्टकट। यहीं पे आपको ये आ गया ना, कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, क्लिक कीजिएगा, ये पूरा आपको लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पे। बट नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन होता है। मैं अभी जूम टीम्स बंद करूंगा तो चल जाएगा, लेकिन टीम फिलहाल क्लास में है, इसे बंद कर नहीं सकता है। और हालांकि मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, वहां से आप सारे शॉर्टकट लिस्ट ले सकते हैं कि किसका क्या रोल होता है। और शॉर्टकट ही नहीं, यहाँ पे हर एक चीज को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया लिमिट्स। लिमिट्स के एक्सेल की क्या क्या लिमिट्स है, ये आपको लिमिट्स का ऑप्शन चला है, इस पे क्लिक कीजिएगा, सारे लिमिट्स का ऑप्शन आएगा। या फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका साइट खुल के आ जाएगा। यहाँ भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लिया शॉर्टकट लिस्ट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप एक्सेल हेल्प में सर्च करने के लिए क्यों बोल रहे हो, आप गूगल पे क्यों नहीं बोल रहे हो? गूगल पे सर्च किया जा सकता है ना सर। देखिए गूगल पे शॉर्टकट हम जो है सर्च करने के लिए, ये देखिए आ गया कीबोर्ड, एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। देखिए सारे के सारे शॉर्टकट्स लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एवरीथिंग। यहीं से आप सारा शॉर्टकट ले सकते हैं। अब इसको रट्टा मारने से याद नहीं होगा कि आपको इसको संस्कृत के श्लोक की तरह, या बचपन में हम लोग कविता रटते थे ना, पोएम, उससे से रट लो तो आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे यूज करेंगे, कीवर्ड से आपके हैबिट में आएगा, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ये सारी शॉर्टकट लिस्ट है। शॉर्टकट लिस्ट के अलावा यहाँ पे हम बाकी और भी चीजें सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट्स की बात की थी, लिमिट सर्च किया, ये देखिए लिमिट्स आ गए।
तो F1 प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे यहाँ पे दिख जाएगा जो भी है, यहीं पे आपको दिख जाएगा। नहीं दिखा तो यहाँ पे आप हेल्प पे क्लिक करके मान के चले जाइएगा ऊपर, इंटरनेट ऑप्शन पे चला जाइएगा यहाँ, तो वहां से भी सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैं कम करता हूँ, ये लिस्ट, ये जो वेबसाइट है, देखिए, लिविंग नोटिफिकेशन लिमिट्स, इसमें किसका किस फीचर है, क्या लिमिट है, कितने रो एंड कॉलम्स है, कितने कॉलम विड्थ होगा, रो की हाइट कितनी होगी, पेज ब्रेक कितने होंगे, कितने कैरेक्टर एक्सेल में टाइप कर सकते हैं, कितने हीडर हो सकते हैं, कितने शीट्स हो सकते हैं एक फाइल में। तो ये सब चीजें की लिमिटेशंस है। इसको मैं ले लिया और साथ में शॉर्टकट्स, ये दोनों मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ थोड़ा देर में, आप देख लीजिए। और यहाँ पे ये आपकी शॉर्टकट्स भी आएगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मल्टीपल सिलेक्शंस की। मल्टीपल सिलेक्शन, कई बार क्या होता है कि हमें पूरा सीट सिलेक्ट नहीं करना होता है, हमें कुछ कुछ सीट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ इसको 55 को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग कंट्रोल होल्ड करते हैं। कंट्रोल को होल्ड करके इसको इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि जनरली आप करते हैं। लेकिन इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मल्टीपल सिलेक्शन होने के बाद आप कलर करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सब चीजें तो कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते, इसको कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी अगर करना है तो आपको सिक्वेंसली सिलेक्ट करना होगा कुछ इस तरह से। आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा रो है, एक से ज़्यादा रो को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ भी एक से ज़्यादा और यहाँ भी एक से ज़्यादा। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम अलग अलग सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, लेकिन जहां भी पेस्ट होगा वो कंटिन्यूअस पेस्ट होगा, वो अलग अलग पेस्ट नहीं है। और इसका यूज हम इसमें ही नहीं, हम एक्सेल के शीट पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नई शीट आपके सामने ली है और इसके अंदर बहुत सारे शीट ऐड किए। अब मुझे हर शीट पे डेट टाइप करना है, तो जनरली आप लोग क्या करेंगे, जनरली आप लोग एक शीट पे डेट को टाइप करेंगे और कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ ऐसा नहीं करना चाहता, तो कैसे करें, तो इसके लिए यहाँ पे हम डेट एंट्री करने से पहले, कुछ भी टाइप करने से पहले हम सीट को सिलेक्ट करेंगे। कैसे, हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे, शिफ्ट को प्रेस रखेंगे और सबसे लास्ट वाले शीट पे सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले शीट पे। अब देखिए सारा शीट हाईलाइटेड हो गया, ऊपर ग्रुप हो गया। अब मैं कुछ भी एक शीट पे करूंगा तो कार्बन कॉपी की तरह बाकी सारे शीट्स पे होंगे। जैसे मैं डेट टाइप किया तो हर एक सीट पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेट टाइप। मैं एक बार और करके दिखाता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने अपने कीबोर्ड के शिफ्ट को होल्ड किया और सबसे लास्ट में सिलेक्ट किया। अब मैं इसको मान लीजिए कलर करता हूं, कलर किया तो सिर्फ इस पे कलर नहीं होगा या इस पे सिर्फ बॉर्डर नहीं होगा, ये ऑल ओवर जितने भी शीट्स हैं सारे शीट पे आपका हो, सारे के सारे शीट्स। लेकिन मुझे मान लीजिए कि सारे शीट पे नहीं, कुछ सिलेक्टेड शीट पे करना है, तो ऐसे केसेस में हम शिफ्ट की को प्रेस नहीं रखेंगे, हम रखेंगे कंट्रोल को प्रेस। मैंने कंट्रोल को प्रेस रखा और पहले सीट पे जो जो सीट चाहिए उस पर क्लिक कर लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइम एंट्री कर रहा हूँ, टाइम। अब यहाँ पे मैं टाइम एंट्री किया तो आप देखेंगे कि सीट 4, सीट 5, सीट 6 वगैरह पे आपका नहीं। अब इसकी यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। कई बार जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट का जो टाइटल होता है या कंपनी नेम होता है या कुछ ऐसे समरी होती है या डेट टाइम होता है, वो 3 4 5 सीट का रिपोर्ट है, उस पर सब पे सेम लोकेशन पे सेम जगह पे होता है। हर बार मुझे मैनुअली एक एक करके चेंज करना होता है। ऐसे केसेस में आप एक साथ सारे सीट को सेलेक्ट करके आप कॉपी पेस्ट करना चाहे, कोई फॉर्मेटिंग करना चाहे, कुछ भी करना चाहे,
एक साथ सारा का सारा हो जाएगा, और कई केसेस में आपके लिए फायदेमंद भी रहता है। ठीक है, तो मल्टी शेयर सिलेक्शन आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें? एक बार मैं दोबारा रिवीजन करता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको आज की क्लास में बताया डेटा सिलेक्शन। हमने बताया कि अगर हमें माउस से डेटा सिलेक्शन करना हो तो शिफ्ट के साथ हम पहले पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ आखिरी पे क्लिक करेंगे, या आखिरी पे क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ पहले पे करेंगे। कीबोर्ड से के लिए हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका ब्लैंक रो हो तो कंट्रोल ए ना करें। क्या करें? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड पे रखें और फिर एरो की को मूव करें तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूरी सीट सिलेक्ट करनी हो तो 2 बार कंट्रोल ए करें, पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम कुछ और शॉर्ट सिलेक्शन की बात करें, मुझे मान लीजिए कि पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल स्पेस बार करें तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पूरा रो सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट स्पेस बार। और मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए की जगह पे कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट। हो रहा, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से भी होता है, पता नहीं इसमें नहीं हो रहा है। और अच्छा माफ कीजिएगा, वो बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार मेरे टीम्स का शॉर्टकट है ना, तो उस टीम्स पे चला जा रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से भी होता है। इसके अलावा हमने बात की मल्टीपल शीट सिलेक्शन की, कि मल्टीपल शीट कहाँ से कैसे कैसे सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल शीट सिलेक्ट करते समय कॉपी अगर करना है तो सिक्वेंसली सिलेक्ट करें, और इसी तरह से हम सीट्स पे भी सिलेक्शन करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का क्वेश्चन? संदीप जी, चंदन जी, प्रहाद जी? चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए, ये रो का किया ये रो का बताइए तो कंट्रोल स्पेस बार करते हैं तो कॉलन, शिफ्ट स्पेस बार करते हैं तो रो। ठीक है, ठीक है ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की बात चली तो एक चीज और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें शॉर्टकट पता नहीं होता है, या उस जिस ऑप्शन को अप्लाई करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट ही नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ कलर अप्लाई कर, अब इसका शॉर्टकट पता नहीं या है नहीं, तो आप मेनू के हिसाब से जा सकते हैं। आप कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करें, कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करें। जैसे कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे, आप ऊपर देखेंगे कि आपके जो मेनूज के अंदर नंबर्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो। ठीक है, अब मुझे कलर अप्लाई करना है होम के अंदर, तो मैं एच को प्रेस करूंगा तो देखिए सारा का सारा हाईलाइट हो। एच को प्रेस किया क्योंकि होम पे एच लिखा हुआ था। अब मुझे कलर अप्लाई करना है तो अगेन एच करूंगा और एरो से अपना कलर सिलेक्ट करके एंड पे प्रेस कर दूंगा, कलर अप्लाई। एक और बताता हूं, मान लीजिए मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो ऑल्ट, यहाँ होम में एच है, देख रहे हैं, तो एच, और यहाँ पे देखिए बी है तो यहाँ पे बी, और ए ऑल बॉर्डर है तो ए, यहाँ ऑल बॉर्डर है ना, ए। तो ऐसे शॉर्टकट आपका याद हो गया कि नेक्स्ट टाइम मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैं क्या करूंगा? ऑल्ट एच से होम, बी से बॉर्डर, ए से ऑल बॉर्डर। इस तरह के शॉर्टकट्स भी याद कर सकते हैं आप। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो एक्सेल में आप डेटा टाइप करते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे डेटा एंट्री आपको नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन डेटा टाइप करते समय कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ध्यान देने वाली बात होती है, वो हम बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा पूजा, अब मुझे इस नेम में कई सारे नंबर्स लिखने हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि एक ही बार यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करके इस तरह से नंबर डाल देते। जी हाँ, ऑल्ट एंटर प्रेस करके इस तरह से मल्टीपल नंबर्स आप डाल सकते हैं एक ही सेल। तो ये आप नंबर डाल दी, दैट ओके,
बट आप चाहेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कर लें, तो सम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तरह से टेक्स्ट है। सम फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक तरह से टेक्स्ट है, रिजल्ट आए। अब मान लीजिए किसी तरह से मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो सम का रिजल्ट पूरा इस तरह से आएगा, मतलब इसको आपस में सम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आप एक सेल में एक ही वैल्यू की एंट्री करें, जैसे यहाँ पे 74, 65 एंड 68। अब मुझे दिखाना है कि पूजा का तीनों है, तो हम यहाँ पूजा को मर्ज कर लेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ देखिए मर्ज होता है, और फिर इनको आपस में सिलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर लगा दीजिए, दिखेगा पूजा का। इसका ध्यान रखिए। दूसरा, किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट मत टाइप कीजिए, जैसे मुझे यहाँ पे 500 यहाँ पे लिख दिया मैंने MRP, ठीक है, ये आपने टाइप कर दिया, और इसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं हो, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर आप टेक्स्ट लिखें, तो आप उस पर किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पाए। दूसरी चीज यहाँ पर है कि कई बार हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा नंबर है या टेक्स्ट है। जैसे आपने नंबर टाइप करके एंटर प्रेस करोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा राइट साइड में चला जाएगा, और अगर कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो राइट बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो जो लेफ्ट और राइट है इंडिकेट करता है कि राइट इज द नंबर एंड लेफ्ट इज द टेक्स्ट, ठीक है। हालांकि इसको लेफ्ट राइट मिड अपने हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट में बात कर रहा हूँ, डिफॉल्ट ऐसा हुआ तो ध्यान रखें। अब कई बार क्या होता है कि मुझे जरूरत होती है कि नंबर टेक्स्ट लिखने की। कुछ लोग क्या करते हैं कि 70 से मान लीजिए किसी का मेजरमेंट डला हुआ है, तो 78 FT, 50 FT, यहाँ पे 85 FT, इस तरह से डाल दिए। अब इसका सम नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसके साथ टेक्स्ट लगा। तो आपको चाहिए कि कुछ इस तरह से टाइप करें, कि आप सिर्फ नंबर टाइप करें इस तरह से, और जो FT वगैरह है वो अगले कॉलम में लगा दें, तो सम किया जा सकता है इस तरह से, यहाँ पे सम कर सकते हैं। पर कई बार जरूरत होती है कि नहीं, मैं अलग कॉलम पे नहीं, मुझे यहीं पे लिखना है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबर के आगे एक एरो का निशान, उस पर क्लिक कीजिए, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट से चले जाइए। यहाँ पे नंबर के अंदर कस्टम दिखेगा, और इस कस्टम में आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जीरो डालिए, और जो इनिशियल लिखना चाहते हैं, जैसे FT MRP कुछ लिखना चाहते हैं, वो यहाँ पे डाल दीजिए, बट इन्वर्टेड कॉमा में। किसमें डालिएगा? इन्वर्टेड कॉमा। जैसे ओके कीजिएगा, देखिए ये आपके सामने है। अब इस पे मैं आसानी से इनको आपस में सम कर सकता हूं। अब यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली बात है कि एक्सेल में दो तरह की वैल्यू होता है। एक सेल, जो सेल आपको दिख रहा है, इस सेल पे दो तरह की वैल्यू स्टोर होती है। एक आपका ओरिजिनल, दूसरा आपका विजुअल। एक ओरिजिनल और दूसरा विजुअल। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपका यहाँ ऊपर दिख रहा है, 85 25 वहां दिखेगा। और जो विजुअल है वो कहाँ दिखता है? विजुअल आपका फॉर्मूले यहाँ बाहर दिखता है, जैसे देखिए 85 FT जो दिख रहा है, ये आपका विजुअल है। ओरिजिनल कहाँ है? जो ऊपर फॉर्मूला वहां पे दिखता है। और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पे वर्क करता है, ना कि विजुअल, ठीक है। सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पे ही वर्क करेगा, विजुअल पे वर्क नहीं करता, राइट। आगे इसके बारे में डिटेल में हम आगे क्लासेस में आपको समझाएंगे। फिलहाल मैं समझा रहा था कि टाइप करते समय क्या ध्यान रखिएगा। अब मुझे मान लीजिए डेट टाइप करना है, तो डेट टाइप करने से पहले आप अपने सिस्टम डेट का डेट देखें, क्या सिस्टम डेट का डेट किस फॉर्मेट में। जैसे मेरा है 8/26, मतलब कि 8/26, मतलब मेरा है मंथ और डे। तो मैं अगर डेट लिखना चाहूंगा तो पहले लिखूंगा मंथ स्लैश फिर लिखूंगा डेट, क्योंकि मेरा है MMDDY। तो आप इसको एक बार देख लें, उसके बाद इसका एंट्री करें। ये आ गया 26 अगस्त।
ऐसे टाइम एंट्री करना, मुझे मान लीजिए अभी का टाइम एंट्री करना है, तो 10:35 और 35 मिनट डाल के अगर मैं एंटर मार दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट ये मॉर्निंग का 35 ले लेगा, ना कि इवनिंग का। किसका ले लेगा? मॉर्निंग का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं पीएम क्या डालूंगा, पीएम डालूंगा स्पेस मार के, देन जाके यहाँ पे आपको आएगी वैल्यू, अदरवाइज नहीं आएगी। बाय डिफॉल्ट एम मिलेगा, पीएम डालना पड़ेगा। अब आते हैं कैलकुलेशन में फॉर्मूलाज पे। हालांकि कैलकुलेशन की अगली क्लास में हम पूरी तरह से कैलकुलेशन डिटेल में पढ़ाएंगे, फिलहाल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये आपके पास सम सेल्स है, मुझे हर नंबर में 20 ऐड करने हैं। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इक्वल प्रेस करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है। फिर मैं सिलेक्ट करूंगा A2 और इसमें प्लस का सिंबल दूंगा और इसमें लिखूंगा 20। क्या लिखूंगा? 20। और जस्ट एंटर प्रेस करूंगा। जैसी एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ 110 आ गया। क्या आ गया? 110 आ गया। अब मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है, तो सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग होगा। अब फॉर्मूला की खासियत है कि यहाँ पे मैंने A2 लिखा था, जब नीचे ड्रैग हुआ तो ऑटोमेटिक A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, तो ये बढ़ते चला गया। मतलब कि मुझे हर सेल में जाके मैनुअली फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। हर सेल में जाके मैनुअली फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। राइट? तो यहाँ पे एक बेनिफिट्स है तो एक नुकसान भी है, कि मैं यहाँ 90 को सिलेक्ट किया, +20 किया। 20 मतलब कि D1, मतलब इस बार 20 मैनुअल नहीं है, 20 हमारा D1 पे, और हमने एंटर प्रेस किया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, तो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगा? यहां देख सकते हैं कि D2 आ गया। अब यहाँ पे D1 था, A2 प्लस D1 नीचे ड्रैग हुआ तो A2 A3 हुआ, तो D1 भी तो D2 होगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम, मेरा D1 फिक्स होना चाहिए, D1 फिक्स होना चाहिए। तो कैसे फिक्स होगा? जी हाँ, मैं इसके आगे डॉलर का साइन लगाऊंगा। किसका? डॉलर का। 1 है, मुझे टॉप टू बॉटम करना है, तो 1 के आगे डॉलर साइन है। फिर इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ 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 नहीं है, फिक्स है सारा। तो मैंने टॉप टू बॉटम ड्रैग करना था, इसे रो के आगे डिलीट किया। अब इसमें क्या दिक्कत हुआ कि आपका अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो फिर आपका डी जो है ई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डी के आगे डॉलर नहीं था। तो आप F4, जैसे आपने बताया कि F4 कर रहे हैं, तो F4 करके दोनों तरफ लगा दें। लेकिन हर बार दोनों तरफ की जरूरत नहीं होती है, जिसकी जरूरत है उसके आगे डॉलर लगा दें, उससे आपका फिक्स हो जाएगा। अब इसकी एक और एग्जांपल है कि सर कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे लगाना है डॉलर्स। तो देखिए, आपके सामने एक छोटा सा टेबल बनाया है। मैं यहाँ पे टेबल, जो पहाड़े होते हैं ना, टेबल 2 2 2 3, हम लोग तो दुक्का दू पढ़े थे अपने बचपन में। तो यहाँ पे मुझे लेके आना, तो कैसे करें? तो इसके लिए मैं 18 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 18 को मल्टीप्लाई किया 2 से। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। वो था, यहाँ देखिए रिजल्ट गलत आया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखें कि 3 तो सही आया, बट 18 जो है 36 हो गया। 18 जो 18 होना चाहिए ना, मतलब तो D12 था, और D12 होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, 13 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने D12 के आगे डॉलर साइन लगा दिया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा, तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला सही आ रहा है। उसी तरह से मैं आगे एक ड्रैग करके चेक करूंगा कि क्या चेंज हुआ। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो 7 तो सही है, बट 2 के जगह पे 36 क्यों है? यहाँ तक 2 होना चाहिए। मतलब जो डी हो गया उसके जगह पे सी होना चाहिए, सी फिक्स होना चाहिए, सी नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्मूले में सी के आगे डॉलर लगा। अब यहाँ डी के आगे डॉलर नहीं लगाना है, अदरवाइज EFGHIJ के नहीं होगा। और मुझे रो के आगे डॉलर नहीं लगाना है, नहीं तो ये आपको
13, 14, 15, 16 नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे और फिर हम डॉलर साइन का यूज करेंगे। देखिए, समझे? कोई दिक्कत इसमें? रुद्रा जी, फरहाद जी, कोई दिक्कत? संदीप जी, नहीं सर, क्लियर है नहीं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो ये प्रैक्टिस शीट आपको मैं भेज दे रहा हूं, इसकी इस सेम की कीजिए प्रैक्टिस, और अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उस मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो आज की क्लास और उसकी रिकॉर्डिंग हम दोनों आपको भेज देते हैं।